एक गांव में एक साहूकार रहता था। वे बहुत कंजूस था। उसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम श्यामू था। श्यामू बहुत मेहनती और ईमानदार था। श्यामू दिन भर अपने खेतों में मेहनत करता। जो कुछ खेतों में पैदा होता उससे अपने परिवार का पालन पोषण भली भांति कर लेता था। एक वर्ष अचानक वर्षा ज्यादा हुई। श्यामू की फसल खराब हो गई। खेतों में अन्न कम पैदा हुआ, जिससे उसके परिवार को जीवन यापन में अन्न की कमी हो गई। घर पर खाने के लिए अन्न समाप्त हो गया। एक दिन श्यामू की बेटी ने खाने के लिए रोटी मांगी। घर पर अनाज का दाना भी नहीं था। श्यामू व उसका परिवार बहुत दुखी था। श्यामू ने फैसला किया कि चलो साहूकार के घर चलकर उसके यहाँ खेतों पर काम करके अपने परिवार के लिए कुछ पैसे कमा कर लाएंगे। ऐसा सोचकर श्यामू साहूकार के घर गया और खेतों में काम करने की साहूकार से बात की। साहूकार सोचने लगा कि श्यामू बहुत मेहनती है। आज इसको अपना परिवार चलाने के लिए रुपयों की ज़रूरत है। अन्य मजदूर किसानों को मैं 5,000 महीने देता हूँ। इसको 3,000 में मजदूर रख लेता हूँ। ऐसा सोचकर साहूकार ने श्यामू को कहा, मैं आपको 3,000 महीने पर काम पर रखूँगा। श्यामू मजबूरी में काम करने को सहमत हो गया। श्यामू ने साहूकार के खेतों में बहुत मेहनत की और 6 महीने का काम 4 महीने में पूरा कर दिया। अब साहूकार के मन में बेईमानी आ गई। उसने श्यामू को 4 महीने का वेतन देकर काम से हटा दिया। श्यामू बहुत गिड़गिड़ाया, परंतु साहूकार ने श्यामू को काम के लिए बिल्कुल मना कर दिया। साथ ही धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। श्यामू हर दिन सुबह साहूकार के घर जाता और शाम को अपने घर लौट आता। यह देखकर कि श्यामू नहीं मान रहा है, साहूकार अपने परिवार के साथ विदेश यात्रा पर चला गया। साहूकार जब घर वापस आया तो देखा श्यामू घर पर नहीं है। वह बहुत खुश हुआ। सोचा चलो श्यामू से पीछा छूटा। साहूकार ने गांव के अन्य लोगों से पूछा कि श्यामू को क्या हुआ। जब गांव वालों ने सारा वृत्तांत साहूकार को बताया कि साहूकार जी, एक दिन आपके घर में बदमाशों ने लूट के इरादे से चढ़ाई कर दी। श्यामू आपके घर के बाहर बैठा था। उसने बदमाशों का डटकर मुकाबला किया और बदमाशों को घर का सामान छोड़कर भागना पड़ा। उसी समय श्यामू को चोट आ गई। उसका घर पर इलाज चल रहा है। यह सुनकर कंजूस साहूकार को बहुत बुरा लगा। मन ही मन बहुत शर्मिंदा हुआ और श्यामू के घर जाकर उसने अपने द्वारा किए गए कृत्य के लिए माफ़ी मांगी। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि ईमानदारी असली चरित्र है और लालच बुरी बला है। यदि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक और शेयर करें और ऐसी रोमांचक कहानियाँ सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।